नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो 7 मई की भी ट्रेडिंग आज हो गई। मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट हमको जरूर दिया था ओपनिंग के समय में, लेकिन उसके बाद पूरा दिन ऑलमोस्ट रेंज बाउंड रहा। बीच में दोपहर में अराउंड 12:30 पौने एक के आसपास हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दिखा, और हम उसके बारे में बात करेंगे जब हम निफ्टी की जितने भी हमारे इंडेक्सेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं। तो आज का जो फॉल्स ब्रेकआउट एक था, हम उसकी भी बात करेंगे और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। और मार्केट ने ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही क्लोजिंग ली। जैसे निफ्टी कुछ 4 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ 24,326 पे। बैंक निफ्टी अबाउट 66 पॉइंट अप क्लोज हुआ अबाउट 56,047 पे। और सेंसेक्स 114 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ 77,844 पे। खैर, हम हर एक हर एक इंडेक्स की बात हम डिटेल में अभी करते ही हैं, और आगे क्या लेवल्स होंगे ये भी हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 8 मई के लिए हमारी एनालिसिस। तो चलिए हम देखते हैं निफ्टी में आज क्या ट्रेडिंग रही। सो निफ्टी, जैसे मैंने बोला, हमने एक अच्छा ओपन लिया था अबाउट 24,400 के आसपास, जो हमारे कल के क्लोजिंग लेवल से करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास ऊपर था। लेकिन इसको हमने होल्ड नहीं किया और हम पहले ही 5 मिनट में हम नीचे की तरफ आ गए। और नीचे कहाँ तक आए? हमारा जो कल का जो हमारा एक बैंड बना था, हमारे डिस्कस लेवल 24,300 के आसपास, हमने वहां पे वहां का लो लेते हुए हमने एक ट्रेडिंग रेंज बनाई। हालांकि हमने इस रेंज को 2 बार कोशिश करी ब्रेक करने की। एक बार अराउंड 11 से 12 के बीच में, और सेकेंड टाइम अराउंड 3 बजे के आसपास, या इवन स्लाइटली लेटर। ओके, लेकिन वी डिड नॉट ब्रेक दैट। हमें ये एक अच्छा सपोर्ट दिया इस लेवल ने। और ऊपर की तरफ भी हमने 24,400 के को अपर बैंड लेके हमने ट्रेड करा ऑलमोस्ट थ्रू द डे, एक्सेप्ट फॉर सम टाइम इन बिटवीन, जब हमने करीब समझ लीजिए 12:30 के आसपास हमने एक अप मूव लिया था, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। तो ये देखिए, हमने काफी देर ट्रेड किया एक बैंड की एक रेंज के अंदर में, और हमें यहाँ पे दो कैंडल्स दिखी जो ब्रेक हो रही थी। लेकिन अगर आप उसी समय वॉल्यूम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पहला ब्रेकआउट आया इस पर फिर भी थोड़ा सा इंक्रीमेंटल वॉल्यूम था प्रीवियस कैंडल से, लेकिन जो उसके ऊपर फॉलो थ्रू हमको मिलना चाहिए था वहां पे वॉल्यूम ड्रॉप कर रहा था। ओके, प्लस ये ब्रेकआउट वॉल्यूम नहीं था। ब्रेकआउट वॉल्यूम कैसा होता है? अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम ऐसा चल रहा है, लेट्स से एक एक पर्टिकुलर लेवल पे चल रहा है, तो आपका ब्रेकआउट वॉल्यूम इज 3 to 4x जो हमें कल यहां पे देखने मिला था। ये देखिए, कल हमें क्या देखने को मिला? रेगुलर वॉल्यूम वॉज, मान लीजिए x, दिस वॉज ऑलमोस्ट 3x, राइट? तो ब्रेकआउट वॉल्यूम इस तरह के मिलते हैं, ना कि जस्ट देयर और देयर अबाउट। ओके, और तो ये जो था ये क्लियर ब्रेकआउट था, जो 3x का वॉल्यूम हमको दिख रहा था यहाँ पे, इट वॉज प्रॉब्ली 1.7। ओके, तो ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था। दिस वाज नॉट अ गुड मोमेंटम। ओके, सो दिस वाज नॉट एसेंशियली अ ब्रेकआउट। तो ये आज हमारा एक स्मॉल लर्निंग नगेट हो गया कि हाउ डू वी स्पॉट ब्रेकआउट्स, एंड हाउ डू वी, मोर इम्पोर्टेंटली, हाउ डू वी स्पॉट फॉल्स ब्रेकआउट्स। ओके, तो ये तो हो गई हमारी बात निफ्टी के मूवमेंट की। और अगर हम थ्रू द डे की अगर हम आगे की भी बात कर लें थोड़ी सी, तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, जो हमने कल एक लेवल मार्क किया हुआ था, जो करंट जोन के आसपास जो हमने कल मार्क किया था, जो होल्ड एरिया हमने बात करी थी। ओके, चलिए अब हम एक क्विक लुक लेते हैं ऑन निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे। सो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो 12 मई की एक्सपायरी, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, ओके, इसके की पॉइंटर्स मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। पीसीआर हैज कम टू 1.0 नाउ। ओके, तो ये नेगेटिव आया है पीसीआर कंपेयर टू वेयर इट वाज यस्टरडे। इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज 1.2। ओके, सी, मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ पीसीआर देख के ट्रेड करें, बट पीसीआर का डायरेक्शन
और चेंज डेफिनेटली काफी हेल्पफुल होता है। ओके, अदर थिंग जो हम देखेंगे कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि देर हैज बीन सिग्निफिकेंट कॉल एडिशन ऑन द अपसाइड। ओके, आप देखें हर लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है। ओके, हर लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है। 25,000 पे हालांकि उतनी नहीं हुई है, काफी दूर भी है, बट नजदीक में कॉल राइटिंग हो रही है। 24,500 पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हुई है आज भी। कल भी हमने देखा था यहाँ पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हुई थी। सिमिलरली हम नीचे की तरफ देखें तो 24,300 पे भी हमें सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग दिख रही है, जो एकदम एट द मनी है। राइट, और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 24,000 पे सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, और उसके नीचे 23,500 पे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है फ्रॉम एन ओवाई स्टैंड पॉइंट, निफ्टी के ऑप्शन ओवाई स्टैंड पॉइंट। ओके, सो अगेन आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा स्टोरी चेंज हो रही है। द ओनली थिंग दैट आई वुड ड्रॉ फ्रॉम दिस इज that option OI, what is option OI suggesting? Option OI is suggesting that we may not be going into a zone outside of this. So we'll be trading somewhere in this zone for the next couple of days. Okay. हालांकि ये सिनेरियो चेंज हो सकता है, हमको देखना होगा कि किस तरह का हमको मोमेंटम आगे देखने को मिलता है, बट हम बेसिकली 24,000 से 24,500 के बीच में, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, सॉरी, 24,000 से 24,500 के बीच हम प्राइमरीली ट्रेड करेंगे। ओके, अपसाइड इज डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड बाय 25,000 and downside is kind of restricted by 20, uh, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, 23,500। या सो अभी का जो मार्केट है उस सिनारियो में हम यही देख रहे हैं कि ऑप्शंस हमको ये बता रहे हैं कि 24,000 से 24,500 के बीच में मार्केट को ट्रेड करना चाहिए अगले 5 दिनों तक, और 25,000 के ऊपर और 23,500 के नीचे जाने के चांसेस मार्केट के रिलेटिवली बहुत कम है। ओके, this is what option OI data is telling us. Okay, so let us go back and look at the chart. और हम अब क्योंकि आगे की बात करना चाह रहे हैं तो हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स अब आ रहे हैं। ओके, इनफैक्ट हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल्स तो एग्जैक्टली वही होंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट तो कोई आया ही नहीं है। ओके, हमने ट्रेड जरूर किया इन अ बैंड लाइक दिस, हमने पूरा दिन इस तरह से ट्रेड किया। ओके, लेकिन हमने एक फ्लैट ही क्लोज किया है। राइट, हमने एकदम फ्लैट क्लोज किया है। ओके, सो हमारा होल्ड एरिया या करंट एरिया रिमेन्स एट 24,300, R1 is at 24,580, 500, 550 kind of range. R2 is 24,900 to 25 ka range, and R3 is 25,500. Okay. Similarly, S1 is 24,150, S2 is 24,000, S3 is 23,800 or there about. Okay. So ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल्स। आज लेट अस ऑल्सो लुक एट इंडिया विक्स। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट आज कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था मार्केट में, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जा रहा था, ओके, फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि मार्केट वाज गोइंग अप, बट यहाँ विक्स भी ऊपर की तरफ था। ओके, तो थोड़ा सा विक्स आज उल्टा बिहेव कर रहा था, और ये जब भी होता है, दिस इज एन इंडिकेटर की it is the market is not going in the same direction as expected by major players. Okay, so market movement में हम इस चीज का हम जरूर ध्यान रखें कि जब भी हमें विक्स का मूवमेंट ऑड लगे तो आप ये मान सकते हैं कि विक्स का मूवमेंट इज काइंड ऑफ not exactly in line with what the price movement in the medium term, short to medium term is going to be. Okay, so अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए सुबह
विक्स वाज अप, राइट, ऑलमोस्ट पूरा फर्स्ट हाफ यहाँ तक, इफेक्टिवली हम करीब करीब 12:15 बजे तक की बात कर रहे हैं, राइट। पहले 3 घंटे विक्स वाज अप, ओके, फ्रॉम यस्टरडेज क्लोज, ओके, ओनली टुवर्ड्स द लास्ट हाफ, लास्ट आवर, ओके, लास्ट आवर भी मतलब आखिरी के 15 मिनट में हमको विक्स नीचे आया हुआ दिख रहा है, ओके, अदरवाइज इट वाज अप थ्रू द डे। और मार्केट कहाँ था? मार्केट हैड नॉट गॉन एनीवेयर, मार्केट वाज ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज इन एनी केस, राइट। सो मार्केट ऊपर भी था, मान लीजिए जैसे 12:30 बजे मार्केट वाज अप बियॉन्ड 24,450, राइट। लेकिन इंडिया विक्स वाज, वेयर वाज इंडिया विक्स? ओके, सो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स एंड लेट्स सी, ओके। So at around 12:30, India VIX was still above or very close to yesterday's level. Okay. जबकि अगर मार्केट ने ऑलमोस्ट 150 पौने 200 पॉइंट का जंप लिया हुआ था, तो हमें इंडिया विक्स को और कूल डाउन होता हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि हम लगातार चॉपी ट्रेड कर रहे थे, रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे थे, और ऊपर की तरफ हम पुश कर रहे थे, लेकिन ऊपर की तरफ में स्कोप या मार्जिन नहीं था मूव करने का मार्केट का, राइट। सो दैट इज व्हाट द बिहेवियर ऑफ द मार्केट वाज, एंड और उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? वो हमने प्राइस एक्शन ऑन निफ्टी वर्सेस इंडिया विक्स के मूवमेंट को कंपेयर करके हमने बोला कि यस, दिस इज नॉट अ व्यू दैट इज गोइंग टू काइंड ऑफ कंटिन्यू और स्टे। एनीवे, मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें और कंपेयर करें वर्सेस निफ्टी, तो देखिए निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे हमें क्या दिखता है? हमें चॉपी ट्रेड दिख रही है लगातार, ओके, और बहुत फ्लैट दिख रही है। और बैंक निफ्टी पे हमें क्या दिख रहा है? देखिए माइनर चेंज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि हमें ये दिख रहा है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा अपसाइड जरूर दिख रहा है, ओके। हमने परसों बात करी थी कि बैंक निफ्टी इज लाइकली टू बी मोर पॉजिटिव दैन निफ्टी, ओके। हमने कल भी ये देखा कि बैंक निफ्टी वाज मोर पॉजिटिव देन निफ्टी। आज भी हम देखें तो बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज भी दिया है, ट्रेंड वाइज भी ठीक है, चॉपी ट्रेड हमको दिख रहा है कि यस, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी, ओके। लेकिन यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी ने जैसे हमें करीब करीब 0.12% अप क्लोज दिया है वर्सेज यस्टरडे, निफ्टी वाज 0.02% नेगेटिव और ऑलमोस्ट फ्लैट। वहीं सेंसेक्स वाज 0.15% नेगेटिव, और बैंक निफ्टी फिर भी पॉजिटिव है, राइट। सो ये जो चीज है, ये एक स्ट्रेंथ हमको दिख रही है निफ्टी के अंदर में, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर में, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर हम आगे की बात करें बैंक निफ्टी पे, और अगर हम देखें कि हमारे लेवल्स क्या आते हैं, तो अभी तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे पास कोई नए लेवल्स आ गए हैं बैंक निफ्टी पे, बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स मूव्ड टुडे, ओके। तो हमारे पास लेवल्स अभी भी वही हैं जिनके बारे में हमने कल बात करी थी। जैसे हमारा करंट लेवल जो है हमारा, वो है 56,047, समवेयर हियर विच इज द ऑफिशियल क्लोज 56,047, आप 50 मान के चलिए, ओके। सो हमारा क्लोजिंग पॉइंट यहाँ कहीं पे है, ओके। तो हमारा R1 जिसको हमने आज टेस्ट किया और फेल किया इज 56,250, ओके, नॉट अ न्यू लेवल, समथिंग विच वी डिस्कस यस्टरडे। R2 is 56,800 and R3 is 57,450 or 57,500, okay. Similarly, support 1 55,750, support 2 about 55,227 या 225 250, और S3 जो है वो है 54,628, तो मैं इसकी रेंज लूंगा 54,600 to 54,650, ओके। तो ये हैं हमारे लेवल्स बैंक निफ्टी के ऊपर। मूविंग ऑन टू सेंसेक्स, और सेंसेक्स की जैसे हमने बात करी कि सेंसेक्स वाज स्लाइटली मोर नेगेटिव देन निफ्टी, बट नॉट अ मेजर डिफरेंशियल। हमारी रेंज जो डिस्कस थी उसी रेंज में है,
नॉट अ सिग्निफिकेंट मूव आउट। ओके, तो अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे जब सेंसेक्स पे देखें तो हमें क्लियरली यही दिखता है कि सेंसेक्स ने भी निफ्टी जैसा ही रुख रखा हुआ था दिन भर। ओपनिंग वाज पॉजिटिव, little beyond our mark level, but again at at another slightly higher 5 minute level. Okay, जो नीचे वाला लेवल है वो अराउंड 78,000 है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है कंपेयर टू 78,200 जहाँ पर मार्केट ने सेंसेक्स ने सुबह ओपन किया था। ओके, देन अगेन इट काइंड ऑफ टुक सपोर्ट एट अ मूविंग एवरेज, इस लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आया, बट हमारा जो लेवल था वो नीचे इसके था, राइट। इस तक एक्चुअली पहुंचा नहीं क्योंकि उसके पहले ही मूविंग एवरेज पे हिट आ गया और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। ओके, और सेकंड टाइम भी यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था टुवर्ड्स 230। ओके, और मे बी स्लाइटली लेटर इज वेल, नहीं 230 नहीं, अराउंड 3 o'clock एक्चुअली, दिस मस्ट बी अराउंड 3 o'clock, क्योंकि ये 5 मिनट का ही चार्ट है। यस, 3:10। ओके, पर देखिए 3 बजे के बाद मूव, 3 बजे के बाद की मूव में उतना कई बार स्ट्रेंथ हमें नहीं देखने को मिलती है प्राइस मूवमेंट पे। हालांकि उसके अंदर सिग्निफिकेंट वॉल्यूम सपोर्ट रहता है। ओके, ओके, सो सेंसेक्स पे भी हमने वही चीज देखी कि एक एक बार और ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी, विच वाज अ सूडो ब्रेकआउट, आई डिड नॉट होल्ड। आप यहाँ पे भी देखें तो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं था। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा जो हमने बात करी थी, जब भी हम निफ्टी या बैंक निफ्टी पे या सेंसेक्स पे अगर हम एक इतने रिलेटिवली ब्रॉड बेस इंडेक्स पे जब हम एक ब्रेकआउट देखते हैं तो उसका कोरिलेशन हमें बाकी इंडेक्सेस पे भी दिखना चाहिए। ओके, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके, सो अगर हमें निफ्टी पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है विद द वॉल्यूम सपोर्ट, वी शुड जस्ट क्विकली कोलैबोरेट दैट विद ब्रेकआउट ऑन बैंक निफ्टी एंड अ ब्रेकआउट ऑन सेंसेक्स। ओके, क्या हमें वहां पे भी वॉल्यूम अपसाइड, प्राइस मूवमेंट में सेम डायरेक्शन, वॉल्यूम में अपटिक, क्या हमें दोनों दोनों चीजें वहां पे भी दिख रही हैं या नहीं। ओके, तो अगर हम कंपेयर करते आज के इस ब्रेकआउट पोटेंशियल को, तो हमें क्लियरली दिखता कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। निफ्टी भी हमें एक बड़ा एक बड़ा वॉल्यूम मिला और नेक्स्ट कैंडल पे हमें वॉल्यूम कम था, जबकि सेंसेक्स वाज काइंड ऑफ फॉलोइंग ऑन, राइट। तो पहले कम वॉल्यूम था, फिर बड़ा वॉल्यूम था। ओके, इट डज नॉट, ब्रेकआउट्स डू नॉट हैपन लाइक दैट। ओके, एनीवे, ओके, सो अगर अब हम निफ्टी पे ये, सॉरी सेंसेक्स पे अगर हम बात करें कि आगे का हमारा रुख क्या रहने वाला है। ओके, तो सेंसेक्स पे हम करीब 100 पॉइंट नीचे हैं फ्रॉम आर यस्टरडेज लेवल। ओके, तो जो हमारा कल का होल्ड एरिया था, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लूँ ताकि हमें सारे लेवल्स दिखें क्लियरली। या, ओके, सो सेंसेक्स पे जब हम आगे की बात करते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे जाके हम देखते हैं। ओके, तो कल हमने क्लोज किया था तकरीबन यहाँ पे, ओके, विच वाज राइट बैंग एट अबाउट 78,026, जो हमारा मार्क लेवल था पहले से। ओके, आज का जो हमारा क्लोज है वो करीब इससे 100 पॉइंट डाउन है, तो हम इसको भी अपना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ले सकते हैं। ओके, अगर हम ये देखें कि हमारे पास क्या रेजिस्टेंसेस आने चाहिए। ओके, लेकिन मैं इसको आज भी होल्ड की तरह ही ट्रीट करूंगा, ना कि मैं इसको रेजिस्टेंस लूंगा। ओके, कारण ये है कि ये इसके ऊपर भी हम जा चुके हैं। ओके, एंड आइडियली स्पीकिंग वी शुड बी ब्रेकिंग आवर टॉप ऑफ टुडे टू गो अपवर्ड्स। ओके, तो हमारा जो R1 है वो हमें 58,600 के आसपास मिलेगा। R2 जो है वो है 79,300 के आसपास, और R3 जो है वो है 80,000 के लेवल पे, जो कि साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लेवल होल्ड एरिया ही रहेगा, हम इसके काफी नजदीक हैं। हम कोई बहुत बहुत पीछे नहीं है इससे, राइट, गिवन सेंसेक्स का क्वांटम। ओके, सपोर्ट फर्स्ट जो S1 है वो हमारा कंटिन्यू करता है 77,600 के आसपास। S2 जो है वो है 76,800 के आसपास, और S3 जो है वो है 76,400 की रेंज में। ओके, तो ये हैं हमारे लेवल्स आज के लिए।
सो ये है लेवल्स हमारे आज के लिए। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू लें, तो माय पर्सनल ओपिनियन इफेक्टिवली इज दैट market is waiting for some news to come up, specifically on the geopolitical front with regard to West Asia. हमें वो अभी भी कुछ मेजर इनपुट उसमें हमको देखने को नहीं मिला है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले तक भी चेक किया था। तो हमारे पास वहां पे अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। और जब तक हमें वेस्ट एशिया के ऊपर कोई ब्रेक थ्रू ना मिले, तब तक हमें हम आई डोंट थिंक वी आर गोना मूव सिग्निफिकेंटली अप और डाउन। ओके, एंड आई शुड नॉट से जस्ट ब्रेक थ्रू, बट आई शुड रादर से ब्रेक थ्रू और ब्रेक डाउन। ओके, हालांकि ब्रेक डाउन के चांसेस कम है, क्योंकि जिस तरह से ईरान एंड यूएस बोथ आर ट्राइंग टू डी एस्केलेट, आई थिंक बोथ हैव हैड enough of the war, so to say, and both of them want to get out of it. Okay, so we should arrive at a consensus, or at a breakthrough or a settlement sooner or later. Okay, but yeah, markets में हमें मूवमेंट तभी दिखेगा जब हमें ये ब्रेक थ्रू एक्चुअली मिलता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कोशिश करी है कि हम थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर लें और जल्दी अपलोड करें, ताकि आप लोग इसका बेनिफिट ले सकें और स्प्रेड भी कर सकें। सो इसमें हमारा भी थोड़ा इंटरेस्ट है कि यू वुड बी एबल टू शेयर इट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड colleagues who are interested in market analysis, key market levels, and using this for your trading or investment decisions. Of course, this is going to be an additional data point or an input which you can use along with inputs from your financial advisor, जिसके बेसिस पे आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस लें। So that's it for now. Thank you and good night.